बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपसे खुश रहें और आप उनकी मदद करते रहें या मदद ना भी करें तो हर एक आपकी तारीफ़ करे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस दुनिया में आप कितनी भी कोशिश करें, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक शख्स दूसरे शख्स से पूछ रहा था कि आप अपने रिश्तेदारों को खुश रखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी, तो इसलिए आपको परेशान रहना होगा। यानी अगर आप परेशान रहेंगे तो और लोग खुश हो जाएंगे। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपसे हसद करते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आप पे तनकीद करते हैं बेजा। ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपसे नफ़रत करते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जानते हैं कि आप कभी न कभी तरक्की करेंगे या आप कभी न कभी मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। आप किसी को राज़ी करने की कोशिश ना करें, सिर्फ़ आसानियाँ देने की कोशिश करें, सिर्फ़ उनको खुश रखने की कोशिश करें, सिर्फ़ उनके बारे में सोचें और उनकी मदद करें। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर हमें जो अजर मिलता है वो नीयत पे मिलता है और उससे बढ़कर अमल पे। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है तो यकीन कीजिए कि आपको वो अजर भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अपनी नीयत को साफ़ रखें। नीयत का दारोमदार आपकी सोच पे है। यानी अगर आप कोई अमल करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो अपने आप को उस ज़ाविये से अलग कर दें, उस सोच से अलग कर दें कि मैं बस लोगों को राज़ी करना चाहता हूँ। इस तरह से नहीं। आसान तरीका ये है कि आप खुद को राज़ी करें, खुद को खुश रखें। मैं खुदगर्जी का नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप अपने बारे में ही सोचें, ये तो जानवरों का काम है, या जो भी फ़ायदा है सिर्फ़ आप खुद हासिल करें, ये नहीं। ज़िंदगी में अगर आपके जाने के बाद या आपकी मौत के बाद किन लोगों पे असर होगा, बस उनको राज़ी करने की कोशिश करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। बाकी दुनिया कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकती। आप उनके साथ वक्त गुजारें, आप उनकी मदद करें, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप उनको दुआओं में याद कीजिए। यहाँ तक कहा गया है कि अपने वालिदैन के बारे में दुआएं मांगा करो, उनके मग़फ़िरत के बारे में दुआएं मांगा करो, उनके बारे में अल्लाह से रहम की दुआ मांगा करो। ये होता है इंसान की असल हकीकत, ये होती है इंसान की असल पहचान। आप अगर चाहेंगे कि सब लोग आपसे राज़ी हो जाएं तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को राज़ी करना छोड़ें और अपने आप को खुश रखें, अपने आप को राज़ी करें, अपने आप को तलाश करें और ये देखें कि आप चाहते क्या हैं और ये समझने की कोशिश करें कि आपका मतलब क्या है इस ज़िंदगी का, आपका ख्वाब क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आपकी आरज़ू क्या है, आपकी ख्वाहिश कौन सी है। उन सब बातों पे गहराई से गौर करें। अकेले बैठकर दोस्तों के साथ बहस करें, उनसे पूछें, उनसे मालूम करें। तब भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी शख्सियत कौन सी है, आप में कौन से ऐब हैं, आप में कौन से नुक्स हैं। अगर आपको वो ऐब मिल जाएं या वो नुक्स मिल जाएं जो आपके दोस्त आपको बताते हैं, तो फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि ज़िद दे के खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं बस ये सही है, या कोई दलील दें कि और लोगों में भी ये नुक्स हैं, मुझ में है तो क्या है। ये नहीं होता। ज़िंदगी इस तरह से बसर नहीं होती। अगर कभी भी आप सच्चाई के रास्ते पे हैं और अकेले हो जाते हैं तो फ़िक्र ना करें। सच्चाई के रास्ते पे अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तो झूठ का सहारा लेते हैं, लोग तो दिखावे का सहारा लेते हैं, लोग तो दिखावे की दुनिया में आ जाते हैं। आप अपने आप से बातें करें, आपको खुश रखें, खुद को राज़ी करें, खुद के साथ बैठें और खुद को टाइम दें, खुद को अहमियत दें। अपने कपड़ों और लिबास का ख्याल रखें, अपने बात करने के अंदाज़ के बारे में सोचें, लोगों से मिलने के अंदाज़ को तब्दील करें। हर वो चीज़ अगर समझते हैं कि वो नेगेटिव है यानी मनफी है, आपकी शख्सियत पे वो बुरा असर डाल रही है, तो उसको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ें ताकि ज़िंदगी का असल मकसद आपको हासिल हो सके। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।